दोस्तों अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, चलिए सीख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की एक शुभ दीपावली की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने पास ओपन कर रखा है पावर पॉइंट 2010। मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं। 2010 हो या 10 के ऊपर कोई भी हो, आप उसमें इजीली बना पाएंगे। तो सबसे पहले लिख रहा है क्लिक एड टू टाइटल, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ से डिजाइन पर और डिजाइन पे आके यहाँ से लेंगे हम पेज सेटअप। और पेज सेटअप में यहाँ पे लिख रहा होगा ऑन स्क्रीन शो, इस पर क्लिक करके 16:9 कर लीजिएगा एंड ओके। इससे क्या होगा, आपका पेज जब आप F5 दबाएंगे तो पूरे पेज पर आपका पेज भर के आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, तो हमने स्केप करके इसको हटा दिया। डिजाइन पे गए, बैकग्राउंड पे गए और यहाँ से मैं लूँगा ब्लैक बैकग्राउंड। अब हमें क्या चाहिए, इंसर्ट में गए, शेप पे गए और यहाँ से हम ले लेंगे 32 बिट का स्टार। यहाँ पे हम एक स्टार को ट्रैक कर लेंगे। अब आपको फॉर्मेट पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक साइज ले लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली डाल रहा हूँ 5x5 सेंटीमीटर का एंड ओके। तो देखिए हमारे पास ये 5x5 सेंटीमीटर का आ गया। अब आपको फॉर्मेट पे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा शेप फिल, इस पर क्लिक करिए, ग्रेडियंट पे जाइए और मोर ग्रेडियंट पर आ जाइए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन डालना है। तो हमने ग्रेडियंट पे गए, यहाँ से आपको मिलेगा कलर प्रीसेट, इसके अंदर से आप फायर ले लीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी टाइप, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है पाथ पर। तो कुछ इस तरीके की डिजाइन बन जाएगी, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे ये जो आपको ब्लू से कलर की आउटलाइन दिख रही है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पर आए, शेप आउटलाइन पर आए और यहाँ से नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरीके की डिजाइन हमारे सामने बन के आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आना है एनिमेशन पे। एनिमेशन के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पिन का, इस पर क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से आपकी स्पिन घूमने लगेगी। इसके बाद आपको एनिमेशन पेन पर आना है। यहाँ पे आपको एनिमेशन पेन जो आपने डाला है, यहाँ पे स्पिन वाला एनिमेशन, इसकी क्लिक करिए पॉइंट पर और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमिंग। इससे क्या होगा, ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा और जब आप इसको F5 करेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं जैसे हम F5 करें अपने आप चले। तो स्टार्ट आ रहा है, यहाँ से हम इसको विद प्रीव्यू कर देंगे। इसकी ड्यूरेशन कितनी रहे, तो ड्यूरेशन को आप नॉर्मली 3 सेकंड पर रख लीजिएगा। रिपीट सेक्शन जो आ रहा है, इस पर क्लिक करके यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करिएगा एंड ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं और यहाँ से हमें पिक्चर लेनी है 2। तो हमें एक चाहिए लक्ष्मी जी की और एक चाहिए गणेश जी की। इन दोनों इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए पहले हम लक्ष्मी जी को लेंगे और फिर हम गणेश जी को लेंगे। इनके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो हमने स्पिन बनाई है, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि एक हमें लक्ष्मी जी के लिए चाहिए, एक हमें गणेश जी के लिए चाहिए। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी को इस तरीके से सेट करना है कि इनका मुकुट बिल्कुल इस बीच वाले येलो पॉइंट पर आए। तो हम यहाँ से गणेश जी को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और गणेश जी हमारे पीछे जा रहे हैं, तो हम इनको पीछे आगे करने के लिए हम फॉर्मेट पे आते हैं और इनको हम गणेश जी को फ्रंट कर लेते हैं ताकि ये हमारे जो स्पिन है उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, गणेश जी हमारे ये आ गए। यहाँ से हमने इनको इस तरीके से सेट कर लिया। इसके बाद ये लक्ष्मी जी आ रही है, तो मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज को और इनको इनके पास कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे F5 बटन दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपके सामने बन के आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शुभ लगाना है, यहाँ लाभ लगाना है और नीचे हमें हैप्पी दिवाली लिखना है। तो हम इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट पे गए, कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हमने पहले वर्ड आर्ट को नीचे ले लिया, कंट्रोल ए करा। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हैप्पी। कैपिटल में चाहे तो कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल में अच्छा लगे तो स्मॉल में लिख लीजिएगा, वो आपको ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लिखना है। तो हमने लिखा हैप्पी दिवाली। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपने नाम लिखा है इसी की एक कॉपी कर लीजिएगा या आप दोबारा से वर्ड आर्ट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से लूँगा हिंदी फॉन्ट। तो हिंदी में लिखने के लिए भी आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से लूँगा 180 नंबर, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से 180 नंबर ले लिया अपने पास। मैं यहाँ पे लिखूँगा शुभ दीपावली। तो हमने पहले लिखा, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके अंदर टेस्ट लिख रहा है इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शुभ। तो हमने यहाँ पे शुभ ले लिया। थोड़ी सी स्टाइल मुझे अच्छी लग रही, देखिए 170 हो गया है, तो मुझे 180 नंबर लेना है। तो मैं इसको फिर से नीचे ले जाता हूँ और 180 नंबर ले लेता हूँ। ये हमारे पास 180 नंबर आ रहा। तो देखिए शुभ कुछ इस तरीके से आ गया। फॉन्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने शुभ ले लिया, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी ले ली, यहाँ पर ले आए और यहाँ पे हमने लिख दिया लाभ। तो हमारे पास आ गया शुभ लाभ। अब हमें इनके अंदर एनिमेशन देनी है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट दबा के। इसके बाद हम एनिमेशन पर ही आए और यहाँ पे हम लेंगे इसके अंदर ग्रो एंड स्किन वाला एनिमेशन। तो कुछ इस तरीके से आएगा ये एनिमेशन।
अब देखिए साइज जब हम इसको F5 करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखा ये पेपर के बाहर जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको F5 करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से पेपर के बाहर जा रहे हैं हमारे शुभ और लाभ। तो थोड़ा सा हम इनके फॉन्ट को छोटा करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया। होम पर आए, इसका साइज 72 चल रहा है तो मैं इसको 55 पे कर देता हूँ एंड एंटर। एंड हम फिर से F5 करके देखेंगे। अच्छा, F5 करने के बाद क्या होगा, वही हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ रहा है तब ये चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनको भी ऑटोमेटिक सेट करना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे एनिमेशन पे और एनिमेशन पेन, यहाँ से दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, इन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से हम टाइमिंग पर आए और यहाँ से वही विद प्रीव्यू करेंगे। इनकी टाइमिंग को हमें कितना रखना है, तो हम यहाँ 3 सेकंड रख लेते हैं और यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखते हैं। ठीक है, एंड ओके। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे F5 बटन को दबाऊंगा तो आप देखेंगे शुभ और लाभ हमारे दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़े आगे पीछे चलें तो आपको एस्केप करना है और यहाँ से आप किसी भी शुभ या लाभ किसी एक पे क्लिक कर लीजिए। मैंने एक में 3 सेकंड दिया था, दूसरे में 2 सेकंड कर देता हूँ। अब मैं F5 बटन दबाऊंगा तो देखिए थोड़े से आगे पीछे चलेंगे, एक पहले चलेगा, एक यहाँ पे बाद में चलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसी तरीके से आपको हैप्पी दिवाली मिल रहा है तो आप हैप्पी दिवाली पर भी सेम एनिमेशन लगाना चाहें तो हमें जैसे मान लीजिए लाभ पे जो एनिमेशन है वही हमें इस पर डालना है। तो आप लाभ को सिलेक्ट करिए, एनिमेशन पे ही आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एनिमेशन पेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारा इसके ऊपर भी डल के आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात वही रही कि आपको टाइमिंग थोड़ा कम बढ़ती करना है। तो हम यहाँ पे इसकी टाइमिंग को 5 सेकंड कर देते हैं ताकि थोड़ा स्लो चले। एंड हम यहाँ से F5 दबाते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर शुभ दीपावली की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।